चलो भाई, टाइम एंड डिस्टेंस के आपने और सारे क्वेश्चन कर लिए थे ना, तो जो मैंने आपको कराए थे वही सारे क्वेश्चन हैं, बस जो रिपीट क्वेश्चन है वो कराएंगे आज, जो आए हुए क्वेश्चन है। वैसे तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पता भी होगा, है ना भाई। एक मोटी सी बात बता दूं, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा उसे पता लग जाएगा। अगर चाल जो है वो किस में दी हुई है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो यानी कि किस में कन्वर्ट करना, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया होगा ना उसको कर देंगे 5/18 से। यानी कि 5 ऊपर जो छोटा नंबर है ना वो छोटी इकाई में जा रहा, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में, यानी छोटी इकाई में जा रहा, तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 5 ऊपर आ जाएगा। और भाई अगर दिया हो मीटर प्रति सेकंड, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से गुणा कर देंगे, और जब 18/5 से गुणा कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो चलो अब करते हैं सवाल। ये पहला सवाल है, और सारे के सारे जो है भाई आए हुए क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। पहले आराम से सवाल पढ़ो। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक 900 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार करता है, व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी। ठीक है ना। तो आपको देखो, इसने कहा कि एक व्यक्ति जो है 900 मीटर लंबी सड़क है उसको 6 मिनट में पार करता है। ठीक है ना। तो आपको उसको क्या बताना है, चाल निकाल लो पहले। यहाँ चाल बराबर क्या होता है बताओ, दूरी बटे समय। ठीक है भाई, ये मीटर है और ये मिनट है, तो आपकी जो चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड में आनी चाहिए, है ना। तो यानी कि आप इसको मीटर को बना लो मिनट, सॉरी मिनट को बना लो सेकंड। 6 मिनट दिया हुआ है, 6 मिनट को मैंने 60 से गुणा कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड। बस अब यही आपकी मीटर प्रति सेकंड की चाल आ गई, लेकिन आपको बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। आप इसी में ही मल्टीप्लाई मत करो, यहीं कहीं किससे गुणा कर दो, 18/5 से। अब मैंने 18/5 से गुणा क्यों किया, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड को मुझे किस में कन्वर्ट करना, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखो बस काट दो, 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी, 6 तिया 18। ठीक है ना, 5 छंग 30 और 30 तिया 90 और 3 तिया 9, तो ये आ जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर। ठीक है ना। एक लाइन में ही आप इसका आंसर कर सकते हो। उसने दिया एक व्यक्ति जो है 900 मीटर लंबी दीवार को 6 मिनट में, आपको पता मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मैंने इसको मीटर प्रति सेकंड कर लिया। यहाँ मिनट दिया, मिनट के बना दिया सेकंड, और उसे ही मैंने कन्वर्ट कर दिया 18/5 से गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटा में। इस तरह करना, ठीक है। चलिए अब करते हैं दूसरा सवाल। आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, ठीक है भाई। आप पीडीएफ से सवाल को सोल्व कर लेना आराम से। देखो सवाल को पढ़ो बहुत आराम से। ये कह रहा है कि एक ट्रक 1 किलोमीटर के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर चाल से चलता है, और अगले 1 किलोमीटर के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर चाल से चलता है। ट्रक की औसत चाल बताओ। देखो औसत चाल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ, क्या होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 2 × AB, या XY लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन X + Y, ये फॉर्मूला होता है ना। देखो 1 किलोमीटर चल रहा, उससे आगे भी 1 किलोमीटर चल रहा है ना, तो यानी कि दूरी यहाँ समान है ये। तब देखो यहाँ क्या आ जाएगा औसत चाल के लिए, 2 × 30 × 45। जब आप इनको जोड़ कर लिखोगे तो क्या आएगा, 30 + 45 कितना होता है मेरे भाई, 75। 75 होता है ना, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 75। ठीक है, आप काट दो। 15 तिये और 15 × 5 = 75। ठीक है ना। 5 छंग बताओ 12 तिया 36, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो क्या करता है,
उसकी औसत चाल है वो, यानी कि 2-2 किलोमीटर के, 1 किलोमीटर पहले चला तो उस दौरान उसकी चाल कितनी थी भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली बार जब चला उसकी चाल कितनी होगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल बतानी, सिंपल फॉर्मूला डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे सवाल आएंगे औसत चाल के निकालने के, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होगी। जैसे ये सवाल है, बताओ, एक बार पढ़ो सवाल को आराम से और तुरंत इसका आंसर दो। इसमें वो औसत चाल ही पूछ रहा, देखो सवाल में कहा एक टूरिस्ट वैन देहरादून से मसूरी तक 35 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। तो दूरी तो उतनी है, 35 जा रहा 35 आ रहा, जब वो 35 गया और 35 आया तो दूरी तो उतनी है। चाल एक बार क्या हुआ, एक बार 36 एक बार 60, तो जब चाल घटी है बढ़ी तो वहाँ आपको निकालना है औसत। तो औसत निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट यही है, तुरंत आंसर बताओ, बोलो जल्दी। इस तरह कर लेंगे और यहाँ क्या करते हैं 36 + 60 कर लेंगे। जब आप इसको जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, बस देखो ये 12 से नहीं, 12 से 98 होता है। देखो किसी से काट लो, 6 से काट लो, 6 से कट सकता है, कितना आएगा, 6 संग 36, बोलो 16 छिक्कम 96, 4 से 2 से कट जाएगा 8 बार, ये कट जाएगा कितनी बार, 36, 8 से काट दो 45 आ जाएगा ना, 8 चौक 32, 4 8 चौक 32, 4 बचगा तो 45 आया ना जोगा तू। ठीक है भाई, आए ना समझ में, कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन है, जोड़ कर रख सकते हो, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। औसत निकालने का फॉर्मूला यही है। तो कितना आया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कैसे भी कर लो, जैसे आपको अच्छे लगता हो उस हिसाब से आप इसको काट सकते हो। चलिए भाई, अब ये सवाल करो, पढ़ो पहले आराम से। चोर पुलिस वाला सवाल है, आप लोगों ने किया था। ठीक है भाई, बताओ चोर पुलिस वाला सवाल। ये कह रहा है 300 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को देखा। ठीक है, 300 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी ने चोर को देखा, ठीक है ना। पुलिस को देखते ही चोर भागने लगा, वो तो भाग गए भाई, जाहिर सी बात है। और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगा। चोर और पुलिसकर्मी, देखो उनकी जो चाल दे रखी क्रम से, किसकी है, चोर की, और ये किसकी है, पुलिस की। पुलिस तो अपनी स्पीड बढ़ाएगा ना उसको पकड़ने के लिए। तो उसने फिर क्या कहा कि चाल से दौड़ते हैं तो कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। सवाल में यहाँ समय नहीं पूछा, सवाल में क्या पूछा, कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद, और दिया हुआ है 300 मीटर और हमारा है किलोमीटर, समझ रहे ना। तो यहाँ चाल का डिफरेंस कितना आ जाएगा, चाल कितनी आ जाए उनकी, 13 - 11, तो चाल का डिफरेंस आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है, 300 मीटर है, 300 मीटर को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर लूँगा 1000 से भाग करके, तो ये आ जाएगा अपोन में आ जाएगा 2। समझ में आया। अब मेरा जो टाइम आएगा ना वो घंटों में आएगा, ये ध्यान रखना, जो टाइम आएगा वो घंटों में आएगा। आप इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 0.1, बोलो, ठीक है ना। ये कितने का आया मेरा, घंटे, किस में आया, ये आया घंटों में, 0.150 घंटे। अब सवाल में क्या कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि कितने किलोमीटर दौड़ पाएगा। तो उसकी चाल कितनी है चोर की, 11, वो इतने घंटे में दौड़ रहा हो, है ना भाई। तो देख लो, चोर द्वारा चली गई दूरी, चोर द्वारा चली गई दूरी, तो चोर की चाल है 11 किलोमीटर और उसको दौड़ना है 1.50 घंटे में। तो 0, 11 पंजे 55, 11 कम 11 और 5, अरे बताओ, 11 कम 11 और 5, तुम तो डर रहे, बहुत आसान सवाल है, 0.3 स्थान बाद। ठीक है, तो कितने किलोमीटर दौड़ेगा, 1.65, 0 है
छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हटा सकते हो यार। इसका मतलब ये है कि इतने किलोमीटर चोर दौड़ जाएगा, समझ गए ना। क्योंकि आपको निकालना है टाइम कि चोर जो है, पुलिस जो है चोर को कितने समय में पकड़ लेगी। और जब पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी तो जितना टाइम वहाँ वो चला इतना टाइम तो दौड़ेगा चोर, तो चोर की चाल निकाल लेंगे। तो कितना है 1.65, ठीक है ना। क्योंकि हमें यहाँ सवाल दिया हुआ किलोमीटर में और यहाँ है मीटर में, तो हमने मीटर का भी किलोमीटर बना लिया। और मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, 1000 से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है, भावनाओं में मत बहना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इंस्पेक्टर, आप लोग इंस्पेक्टर बनने वाले हो ना, चलो अच्छी बात है। तो चोर का पीछा करोगे, करोगे नहीं करोगे। तो सवाल यह है कि इंस्पेक्टर जो है एक चोर से 288 मीटर पीछे है। इंस्पेक्टर 1 मिनट में 42 मीटर दौड़ता है और चोर 1 मिनट में 30 मीटर दौड़ता है। तो बताओ इंस्पेक्टर कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है ना भाई। दूरी कितनी होगी 288 मीटर, चाल कितनी होगी उनके बीच की, ये 12 मीटर दौड़ता है ना। तो अब आपको क्या करना है, निकाल लो क्या आएगा। ये 1 मिनट में है, उनकी चाल है भैया, समझ गए ना, ये चाल दिया हुआ है। तो कितना आएगा बताओ, 12 दूनी 24, 4 बज गए, 12 चौक 48, और ये मिनट में ही आएगा। क्यों, क्योंकि जब हम मिनट में निकाल ले तो हमारा आंसर भी मिनट में ही आएगा। तो आपका आंसर आएगा 24 मिनट, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल था। आप यहीं कहीं भी गैप निकाल के इससे यहीं कहीं भाग कर दो और तुरंत आप इसका आंसर दे सकते हो 24 मिनट। मतलब विद इन सेकेंड वहीं कहीं आप सवाल कर सकते हो, पेन उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन टेबल आपका आपसे आना चाहिए। ऐसे कितने बच्चे जिससे टेबल नहीं आता, सारे ही हैं। चलो ऐसा ना करो भाई, बोलो। एक कार दिखाई दे रहा ना अच्छी तरह, एक कार 5 घंटे की अपनी पूरी यात्रा के दौरान पहले 45 मिनट के एक निश्चित चाल से, है ना, अगले 75 मिनट 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अंतिम 3 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल 73 किलोमीटर प्रति घंटा पाई जाती है। पहले 45 मिनट के दौरान कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। समझ गए। आपको पता होगा कि औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो सिंपल बात यह है, फॉर्मूला होता है हमारा औसत चाल निकालने का कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है ना। तो अब यहां दूरी निकाल लो, देख लो दूरी कितनी है। उसने कहा उसकी जो यात्रा है ना वो 5 घंटे की है ना भाई। उसने कहा पहले 45 मिनट में एक निश्चित चाल से चलता है और अगले उसमें इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अब यहाँ आप एक बात बताओ, वो जा रहा है 75 मिनट और चाल है उसकी 85 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने पहले में पता, पहले का हमें पता नहीं भाई, तो कुल दूरी कितनी है, दूरी दिया हुआ उसने, और नहीं दिया तो 75, तो ये तो दे रखा ना 45, सॉरी ये तो उसकी औसत चाल 73 तो लिख लेंगे हम यहाँ, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके। और बाद में आता है आपका कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन अब यहाँ आपको दूरी निकालनी पड़ेगी पहले वाले में। देखिए इसमें ये कहा ना 75 मिनट में, यहाँ तो चलता है वो 45 मिनट, है ना। 45 मिनट में कुछ दूरी चलता है, हमें पता नहीं क्या चलता है। चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे समय, ठीक है। अभी 40 इसमें दूरी कुछ नहीं दे रखी, तो आप यहाँ चले जाओ इस पॉइंट पे, अगले 75 मिनट में 85 मीटर। अब यहाँ एक बात बताओ, 1 घंटे में जाता है वो 85 किलोमीटर,
तो 75 मिनट में कितना जाएगा? 75 मिनट को पता है क्या लिख सकते हो आप? 75 मिनट लिख सकते हैं 1 घंटा 15 मिनट, और 15 मिनट को लिख सकते हो 60 से भाग करके 15 के 15 एक सही 1/4, यानी कि सवा घंटा लिख सकते हो। सवा घंटे को क्या करूँ? 4 एकम 4 1 5/4 लिख दूँ? कोई डाउट है ना भाई? इतनी दूर चले जाएगा वो कितने में? कितने मिनट में? 75 मिनट में। फिर उसने आगे कहा और अंतिम 3 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये दूरी निकल कर आ रही भाई मेरी, कितनी आ जाएगी? 210। 1 घंटे में 70 किलोमीटर जा रहा, 3 घंटे में कितना जाएगा? 210। पहली का हमें पता नहीं, लेकिन पहली में समय पता है 45 मिनट, तो हमने डी मान लिया यहाँ दूरी, और यहाँ लिख दिया हमने 45 मिनट को क्या लिख सकते हो आप? देखो 45/60 कर दूँ, 3/4 लिख सकते हो भाई। ये तो आगे कुल दूरी, समझे ना? यानी कि उसकी कोई चाल रही होगी, चाल को हमने मान लिया s, ये आगे आपके टोटल चाल, और समय कितना है? 5 घंटे। ये तो है ना, ये आपका सवाल है। अब यहाँ देखो 4 है, यहाँ है s गुणा 3/4, s यानी कि उसकी स्पीड है, 3/4 उसका समय है, प्लस 85 मल्टीप्लाई 5, गुणा कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 5 पंजे 25 और 5 8 40 और 2 42/4 प्लस 210। ये ऊपर वाला हिस्सा है। अगर मैं 5 को वहाँ ले जाऊँ मल्टीप्लाई में, कोई डाउट कुछ नहीं है ना? तो देखो मैं यहाँ से हटा दूँगा इसको, और 5 को लिख दूँगा इधर मल्टीप्लाई में। अब यहाँ एलसीएम आप 4 ले सकते हो, तो यहाँ तो आ जाएगा 3s। ये s है भाई स्पीड। यहाँ कितना आएगा? 425। यहाँ कितना आ जाएगा? 4 की मल्टीप्लाई होगी, 21 चौक 84, और अपोन में 4 है यहाँ, तो इसको भी 4 को अगर मैं हटा के वहाँ भेज दूँ, कोई डाउट? तो देखो मल्टीप्लाई यहाँ करनी ही पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ जोड़ रहा हूँ, उसको घटाना पड़ेगा। तो 5 दिया, 5 सत्ते 35 और 1 36। ठीक है भाई, बस इतना सवाल है। अब यहाँ 4 था, मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा, इधर आप जोड़ लो, ये 3s तो जुगतू रहेगा, ये जुड़ जाएगा 5 6 और कितना आ जाएगा? 12, 1265। ये कितना हो जाएगा? 20, 4 पंजे 20, 4 6 24, 2 26, 4 3 12 और 2 14। इसको आपको घटाना है, तो ये है 3s। तो यानी कि 1460 में से जब आप 1265 को घटाओगे तो क्या आएगा बताओ? देखो जाहिर सी बात है, 1460 में से 1260 गए, कितने बच गए? 200। अरे 1460 में से 1260 गए, 200 बच गए, और 5 ही आई तो कितने बच गए? 205। 205 बचेंगे, सॉरी 195 बचेंगे। ये ज़्यादा है ना, तो कोई बात नहीं, 195 बचेंगे। ठीक है, अब बस इसे घटा लो। s बराबर कितना आएगा? 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, तो उसकी चाल कितनी आएगी? 65 है, ये रहा 65 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी चाल। ये सवाल था। तो आपको क्या करना, यहाँ तो हमें मान लेनी है s, समय दिया उसने 45 मिनट। 45 मिनट को आप कर सकते हो 3/4, कितना कर सकते हो मेरे भाई? 3/4 प्लस 425/4। 425/4 क्यों आया? क्योंकि वो जाता है 85 किलोमीटर, तो 75 मिनट का होता है सवा घंटा। सवा घंटे को हमने लिख लिया 4/5 का मल्टीप्लाई करके आएगा ये, और फिर बाद में वो 3 घंटे में जाता है, यानी कि पहले घंटे में सॉरी उसकी चाल जो है वो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 3 घंटे में चल जाएगा 210 किलोमीटर, और टोटल समय कितना है? 5 घंटे। तो टोटल समय 5 नीचे आएगा, लेकिन मैंने 5 की मल्टीप्लाई कर दी उधर जो उसकी औसत चाल दी हुई है। समझ में आया? उसके बाद फिर मैंने यहाँ क्या करा, एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो इधर से भी हमने 4 वहाँ भेज दिया। इन सब का मल्टीप्लाई करके आया 1460, इसका 1265। जब 1460 में से 1265 घटाएंगे तो आ जाएगा 195, तो बच जाएगा आपका 3 से कट के 65। तो क्या चाल आ जाएगी?
65 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से वो पहली 45 मिनट में चला था। चलो भाई अब ये सवाल करो, अच्छा सवाल है। ये बोल रहा है कि दो स्टेशनों के बीच 540 किलोमीटर की दूरी 240 मिनट में तय करती है। कौन? ट्रेन। यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में एक अन्य स्टेशन की दूरी को तय करती है। तो आपको बताना है ट्रेन की औसत चाल। समझ गए? तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहाँ दूरी तो नहीं दे रखी ना उसने, अलग अलग है। तो आप निकाल सकते हो कि यहाँ उसने ये दूरी दी हुई है और यहाँ दूरी नहीं दी। तो फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखो भाई यहाँ दूरी कितनी है? 540। अगली बार कितनी दूरी आ जाएगी? उसने कहा कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और 5 घंटे में तय कर रहा। तो कितनी होगी? 9 पंजे 45, यानी कि 450। भाई चाल उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 घंटे में जा रहा है, तो 5 घंटे में कितनी दूर चले जाएगा? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा कुल दूरी। और समय देख लो, समय यहाँ कितना लग रहा? 240 मिनट। 240 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कर दो, बताओ कितना आएगा? 4 घंटे। भाई इसको 60 से भाग कर दोगे ना तो 4 घंटे यहाँ निकल जाएगा और समय यहाँ ले रहा हो 5 घंटे। तो 5 और 4 कितने हो गए? 9। टोटल कर दोगे तो कितना आएगा? 0 0 0। यहाँ आएगा 9। 9 से आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा? 110। 110 कहाँ? ये राशि। तो औसत चाल कितनी है? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को कोई प्रॉब्लम है सवाल में? कुछ नहीं है। सवाल में ये कहा कि औसत दूरी बतानी है। औसत दूरी बताने के लिए आपको क्या करना? दो स्टेशनों के बीच की दूरी ये तो दे रखी, अगले की नहीं दी उसने। अगले की दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और 5 घंटे में कवर कर रहा है। 9 पंजे 45, तो दोनों को जोड़ लेंगे, आ जाएगा 990। और एक जगह लग रही है वैसे 240 मिनट, और 240 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 से भाग कर दोगे तो 4 घंटे, और अगली बार लग रहा है 5 घंटे। 5 और 4 कितने हो गए? 9 घंटे। डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? 110। आया समझ में? 110 क्या आया? 110 आया किलोमीटर प्रति घंटा। चाल निकल गई ट्रेन की। ठीक है भाई। चलो ये बताओ भाई, बहुत इजी सवाल है ये। मैंने आपको रेशो वाले सवाल करवाए नहीं करवाए? है ना? जो भी इसका आंसर देगा, वैसे तो बहुत आसान है। 12:15:10। ठीक है ना भाई? उसको 1 रुपये का नगद इनाम। बताओ, देखो इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी अगर अनुपात ये होता ना तो आप इसको ऐसे लिख देते। लेकिन यहाँ 3 अनुपात दिए, तो आप यहाँ एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे भाई? इसका 60 आ जाएगा ना। तो 12 पंजे 15 चौका 10। ठीक है, बताओ कौन सा है? बी ऑप्शन। ठीक है ना? तो इसका आंसर आ जाएगा बी। अगर 2 होते तो आप यहीं कहीं उल्टा करके लिख देते, लेकिन अगर 3 है, क्योंकि इसने क्या दिया? समय का दे रखा, चाल का निकालना। आपको पता समय और चाल एक दूसरे के अब उल्टे होते हैं ना, तो आपको क्या करना होता है कि अगर यहाँ चाल का दिया तो आप इसका उल्टा कर दो, समय का दिया तो इसका उल्टा कर दो। चलो भाई, ऐसे सवाल आएंगे और भी। सवाल नंबर 9 पढ़ो एक बार सवाल, आराम से सवाल पढ़ो। जिमी, आप में से किसका नाम जिमी है? 2 बच्चों का? चलो अच्छी बात है। जिमी को 16 घंटे में 88 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है ना भाई? फिर वो क्या कह रहा? वह आधी यात्रा 3/4 समय में तय करता है। यहाँ समय की बात दी, तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग एक बात बताओ, यहाँ 3/4 समय दिया और कुल समय दिया 16 घंटे, तो यानी कि 4 पॉइंट की वैल्यू 16, समझ गए ना? तो 1 पॉइंट की वैल्यू आएगी 4 घंटे, और 4 थी 12, तो यानी कि 12 घंटे में कितनी दूर जाता है वो?
आधा, आधी यात्रा, तो यानी कि 44 किलोमीटर। अब उसके पास टाइम कितना है, टोटल 16 थे, 16 में से 12 घट गए तो 4 घंटे बचे, ये तो है उसके पास समय 4 घंटे का, है ना। और दूरी कितनी है उसके पास, 44 किलोमीटर, आधी दूरी चल गया हो, आधी दूरी आपकी बच गई। तो वो ये कह रहा है कि उस 44 किलोमीटर को पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए ताकि वो 4 घंटे में पूरी कर दे। ये नहीं कि वो 4 घंटे से ज़्यादा का समय ले, उसे कितना समय लेना, 4 ही घंटे लेना है। तो बस आप यहाँ चाल निकाल सकते हो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। वो 11 चौक 11 का पढ़ा तो सब साथ होगा भाई, है ना। तो आप तुरंत इसका आंसर कर सकते हो। देखो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, आपको दरोगा बना कर छोड़ना, ठीक है ना। चलो, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, दरोगा बनने के बाद हमें मत भूल जाना, ठीक है भाई। है इरादा दरोगा बनने का, आवाज भी नहीं आ रही आप लोग की? तो फिर वहां कैसे करोगे, हाँ या ना? यार आवाज आ रहा नहीं तक जानी चाहिए आपकी, यहां तक नहीं आती। सवाल पढ़ो। एक वाहन अपनी सामान्य गति से 1/4 गति से जा रहा है ना। भाई ये सवाल मैंने आपको ऐसे कराए, है ना, ये जा रहा 1/4 गति से, समझ रहे ना। फिर आगे वो क्या कहता है कि उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 45 मिनट अतिरिक्त का समय लगता है। यानी कि जो उसकी ओरिजिनल चाल है वो तो 4 है, लेकिन वो रिड्यूस कम कर दी, कम करने में कितने में जा रहा, 1/4। उन्होंने बोला ना 1/4 चाल से चलता है, 1/4 से, है ना। ये तो उसकी चाल है, तो समय भी तो फिर उल्टा हो जाएगा, 1/4, और बीच में कितने का डिफरेंस आया, 3 का। लेकिन वो करा नहीं, 3 मिनट का नहीं आ रहा, हमारा रहा 45 मिनट का। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 मिनट। वो क्या पूछ रहा है, तो सामान्य दूरी को तय करने में सामान्य समय, तो सामान्य समय कितना उसका, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 15 मिनट। तो कितना लगता है उसे, 15 मिनट। अगर वो अपनी सामान्य चाल से चलता तो उसे लगते 15 मिनट, लेकिन उसने चाल कम कर दिया, उसे कितने लग रहे, 45 मिनट अतिरिक्त लग रहे, है ना भाई। तो ये सवाल था, क्योंकि अगर आप इसे निकालो 15 चौका 60 और 45, तो यहाँ 15, तो कितने ज़्यादा मिनट होगी, 45 मिनट। भाई आप इसका निकाल लोगे, 15 चौका 60 आएगा, और यहाँ हमारी चाल आई 15, तो कितना ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है ना, वही तो कह रहा, इसका मतलब यही है। तो आपका आंसर क्या आया, 15 मिनट, ठीक है। ऐसे सवाल मैंने आपको कराया है, लेकिन आपने गलती से करे नहीं। अब आप इसका आंसर दो। अगर आप इसका भी आंसर नहीं दे सकते ना भाई, तो फिर आप पक्का इंस्पेक्टर बन जाओगे। बहुत आसान सवाल है। बिना पेन उठाए कर सकते हो इसका आंसर, 42, है ना। 2 गुणा 30 गुणा 70, और अपोन में कितना आएगा भाई, 30 और 70 हो गए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 से 21, 21 दूनी 42, तुरंत आंसर आया समझ में। जिस बच्चे ने नहीं किया वो देख लो, फॉर्मूला होता है वो सब चाल का 2 गुणा 30 गुणा 70, यानी कि पहली चाल गुणा दूसरी चाल, अपोन में पहली चाल गुणा दूसरी चाल, यानी कि जब आप 30 को और 70 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100। डायरेक्ट मैं 100 लिखता हूँ यहाँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 से 21, 21 दूनी 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। औसत चाल वाले सवाल ऐसे ही होते हैं, वो बस लैंग्वेज घुमा सकता है थोड़ी बहुत। जैसे ये सवाल बताओ, ये दिखाई दे रहा, 7:30 पर एक साइकिल के मालिक ने देखा कि एक चोर उसकी साइकिल को उसके घर से चुराकर एक विशेष दिशा में ले जा रहा है। बताओ भाई, देखो घर से ही चुरा के लेके जा रहा,
फिर क्या हुआ, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की लगभग चाल से साइकिल चला रहा है। ये किसकी चाल है, चोर की। उसने पुलिस को चोरी की सूचना दी और पुलिसकर्मी ने चोरी के समय से आधा घंटे बाद, यानी कि 7:30 बजे उसकी साइकिल चोरी हुई, तो पुलिस कितने टाइम पे आई, 8 बजे, 8 PM पे। फिर क्या हुआ, इसके बाद 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी बिंदु से चोर का पीछा किया जहां से साइकिल चोरी हुई थी। तो उसकी चाल कितनी है पुलिस की, 12 किलोमीटर। चोर कितना था, 10, तो इनके कितने का गैप आया, 2 किलोमीटर का। फिर वो क्या कहता है, तो ये बोलता है कि पुलिसकर्मी चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। तो भाई आप एक बार बताओ, चोर जो है ना, वो आधे घंटे में वो भी तो चला हुआ कुछ ना कुछ, चला नहीं चला। चोर की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आधे घंटे में कितना चलाओ, 5 किलोमीटर। तो दूरी आपके पास कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। और जो सापेक्ष चाल है वो कितनी है, 2। तो समय निकल जाएगा यहाँ से, बताओ टाइम क्या निकलेगा, 2.5 घंटे। कितना आया, 2.5 घंटे। तो बताओ किस टाइम पकड़ेगा, 10:30 बजे। क्यों, क्योंकि आप इसमें जोड़ोगे 8 बजे में, टाइम यहाँ से काउंट रहा, कभी आप उसमें जोड़ दो, तो इसमें जोड़ दोगे आप 2.5 घंटे। तो किस टाइम, 10:30 पे। यानी कि आपको अपनी साइकिल कब मिलेगी, 10:30 बजे। चलो अच्छी बात है कि साइकिल मिल जाएगी, है ना भाई। इस सवाल को करो। ये कह रहा, जूली और सोमा एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और विपरीत दिशा में चलते हैं। जूली सोमा से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की से तेज चलती है और 4 घंटे के बाद 40 किलोमीटर दूर है। प्रत्येक व्यक्ति की चाल बताना, ही कितनी तेजी से चला ये बताना। ठीक है भाई। देखो, अगर सवाल को आप एक हिसाब से लेकर जाओगे, उनके बीच की जो चाल है, उनका बीच का जो गैप है वो 4 किलोमीटर है, तो 7 में से 3 गए, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, ये भी 4 है, यहाँ 9 में से 5 गए, ये भी 4 है, और 10 में से 6 गए, ये भी 4 है। समझ गए आप। तब आपको क्या बताना है, उनकी चाल बतानी है दोनों की अलग अलग। समझ गए भाई। तो पहले उसने कहा कि जूली और सोमा एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और विपरीत दिशा में चलते हैं। अगर वो यहाँ खड़े, इधर को कौन जाएगी, जूली, और इधर को कौन जाएगी, सोमा। ठीक है। और उनकी दोनों की दूरी कितनी है, 40। समझ में आया। उनके बीच का गैप है 40। अगर एक चलती है, आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी भाई, कि अगर हम जाते हैं एक ही दिशा में, तो यहाँ S1 है, यहाँ S2 है, तब हमारी चाल क्या हो जाती है, सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, तो वो माइनस हो जाती है, माइनस हो जाती है ना। यानी कि जिसके अंतर हो जाता है, जिसकी ज़्यादा चाल होगी उसमें से। लेकिन अगर आप विपरीत चाल में जाओगे तो जुड़ जाएगी। तो विपरीत चाल में जुड़ जाते हैं। तो उसने ये कहा कि हमें ना किसी एक की माननी पड़े। उसने कहा जूली सोमा से 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है। ठीक है ना। कौन चलती है, जूली। अगर सोमा चलती है है ना S किलोमीटर प्रति घंटा, तो फिर जूली कितनी चलेगी, S + 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में। और उन्होंने दूरी कवर कितनी करी, 4 घंटे में। ये बात तो आई समझ में। तो अब मैं उन दोनों को जोड़ दूंगा, आ जाएगा S + 4 + S। 4 घंटे में चली गई दूरी, है ना। 4 घंटे में चली गई दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर। यही तो है भाई। किसी को कोई डाउट। यहाँ कट जाएगा, कितना आएगा, 10। यहाँ कितना आएगा, 2S बराबर 10 - 4। तो 2S बराबर आएगा 6, ये कट जाएगा, तो S बराबर आ जाएगा 3। कितना आएगा, 3। अगर उसकी 3 है तो दूसरी कितनी होगी, 7। जुड़ेगा भाई। एक की हमने मान रखी ना S, इसकी 3 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 7, है ना। हमारी 3 आई तो ये कितनी हो जाएगी,
7, बात खत्म बस। आया समझ में? तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों की चाल निकल कर आ जाएगी। क्योंकि अगर विपरीत जाते हैं तो चाल हमारी क्या होती है, जुड़ती है। और वो हमने 4 घंटे में कितनी चली। आया समझ में? चलो भाई अगला सवाल करते हैं। ये बताओ जरा, ये बोल रहा है कि एक धावक 750 मीटर की दौड़ 54 सेकंड में पूरा करता है, तो धावक की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी। भाई भाई बहुत गर्मी है। बताओ जरा क्या आएगा। क्यों? आपको क्या करना, देखो यहाँ मीटर प्रति सेकंड है, तो चाल जो निकल के आएगी उसकी आएगी मीटर प्रति सेकंड। मीटर 750 और प्रति सेकंड आएगा 54। आ गया। इसे आपको किस में कन्वर्ट करना, किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5। तो कितनी बार कटेगा, 18 तिया 54 और 3 पंजे और 15/5, तो कितना आया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आएगा भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इजी सवाल है, आया हुआ सवाल है 2023 का एसएससी सीपीओ का। अभी एसएससी सीपीओ का पेपर आने वाला है भाई। किसका एग्जाम चल रहा है अभी, सिलेक्शन पोस्ट का। ये बताओ जरा, आप में से ये बताओ, मुंबई कितने बच्चे गए, मुझे छोड़ गए? कोई सा नहीं गए, जाना चाहिए। बताओ जरा, मुंबई के एक तेज लोकल 150 किलोमीटर की यात्रा में धीमी लोकल की तुलना में 45 मिनट कम है ना, कम लेती है। तो तेज लोकल की गति धीमी लोकल की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो धीमी लोकल ट्रेन की गति ज्ञात करनी, धीमी की। ये सवाल है। अब दूरी तो एक ही है, दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना भाई। आपने किसकी मान लिया, और वो कितना टाइम लेती है, ये रिचाल, ये रखी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक ले रही हो। अगर आप लेते हो, देख तो ले ली यहाँ मैंने धीमी लोकल, एक ले ली मैंने यहाँ तेज लोकल, है ना भाई। तो धीमी लोकल की चाल मान लिया आपने s किलोमीटर प्रति घंटा, और तेज लोकल की कितनी होगी, s + 10। ये तो करा, समझ में आया। अब उसने क्या कहा कि अगर आप, समय ज़्यादा कौन लेगा, धीमी वाली लेगी ना समय ज़्यादा, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो उसकी दूरी है 150 और चाल है उसकी कितनी, s + 10, है ना, माइनस 150/s बराबर 45 मिनट अधिक समय लेती है, कम लेती है। अगर वो कम ले रही है तो फिर ये इधर आ जाएगा, 150 /s माइनस 150/s + 10 बराबर 45 मिनट को मैं कन्वर्ट कर लूँगा घंटों में, क्योंकि यहाँ घंटों की बात चल रही। तो ये आएगा 3/4, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3/4। अब यहाँ आपके पास इक्वेशन बनेगी सवाल को करने के दो तरीके, ये तो ऑप्शन सा कर दो, समझ रहे, ये तो ऑप्शन सा कर दो, या फिर डायरेक्ट सोल्व कर लो। फिर यहाँ द्विघात समीकरण बन जाएगी, उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। तो मैं थोड़ा सा सवाल यहीं सोल्व कर, देखो 3 से काटता हूँ, तो ये तो आ जाएगा 50/s, ये आ जाएगा 50/s + 10, और यहाँ आ जाएगा 1/4। तो जब इधर 1/4 इधर भी 1/4 होना चाहिए, है ना भाई। तो देखो आप एक बात बताओ, मैं इसमें से 30 रख सकता हूँ, बताओ, नहीं कट रहा ना, क्योंकि यहाँ 40 आ जाएगा तब भी नहीं कटने का। अगर मैं 40 रख कर देखता हूँ, तो ये तो आता है 5/4, ये कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा ना। तो 50/50 1 आ जाएगा,
तो फिर आप इसको घटाओ, 5 माइनस 4/4 कितना का 1/4, और इधर भी 1/4 है, तो कौन सा 40, तो कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल हो रहा है, बी। तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल कितनी है मेरे भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सवाल समझ में आए, तो बाकी सवाल कराएंगे हम आपको कल। ठीक है, ये सारे सवाल कर लेना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, लिख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। ठीक है भाई, हाँ।